जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, ये लॉ में है कि उनके ऊपर एफआईआर होगी। ऐसा भी तो कानून तो नहीं था, लेकिन अब उस पर कानून पर जनाब अमल दरामद कर दिया गया है। एक ही जगह पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदे हैं उनको भी रखा गया है और वहाँ पे 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे मौजूद थे। अगर तो कोई माँ बाप जाकर कहे ना कि यार देखें ये छोटा सा मेरा बच्चा है और आपने इसको एक कातिल के साथ बंद किया हुआ है, तो वो आगे से पता क्या कहता है, तुम्हारा बच्चा हज करके आया है, ये भी तो जुर्म करके आया है। जब वो बच्चा 7, 8, 10 घंटे उसके साथ गुजारेगा ना, तो जरूर सवालात और जवाबात होंगे दोनों के आपस में, तो ज़रूर उस बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ेगा। मैंने ये भी देखा है कि कई घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे उनका इंटरनेट ही नहीं आ रहा और एफआईआर नहीं दी जाती। बच्चे का कोई वालिद होता है या वालदा होती है बूढ़ी, वो 7, 8, 10 घंटे जलील होते हैं, जनाब आपकी मेहरबानी हमारा बच्चा अदालत में पेश करवा दें, हमने ज़मानत करवानी है, तो फिर कहते हैं जनाब माल लाओ। इस वक्त पंजाब पुलिस अगर किसी काम में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही है ना, तो वो जनाब यही है। ये जो सीआरओ बनाया जा रहा है, ये क्या बाद में ख़त्म हो जाएगा या ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह ही चलता रहेगा? ये क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी बच्चे का ख़त्म नहीं हो सकता। वो आपकी जेब में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पड़ा होता है शनाख्ती कार्ड के साथ ही। बस एक क्लाइंट खातून आई है, वो बेवा है बेचारी, उसने मुझे आगे बताया कि वकील साहब मैंने एक दुकानदार से 25,000 रुपया सूद पर वसूल करके अपने बच्चे की जान छुड़वाई है थाने से, और उसने कहा मैं ये सोच में पड़ गई हूँ कि जो सूद वाले का मैंने 25,000 रुपया लिया है, अब उसको सूद समेत मैं 75,000 रुपया कैसे अदा करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, कम उम्र ड्राइवर्स और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दी जा रही है। और मेरा एक थाने में जाना हुआ, वहाँ पे मैंने देखा कि कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र थी 7 साल, 10 साल, 14 साल, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोगों के साथ उनको रखा गया हवालात में, और वहाँ पे उनके सीआरओ बनाए जा रहे थे और उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा था जैसे वो कोई कत्ल करके आए हों। मेरे साथ एडवोकेट फ़हीम खोकर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जिन के लाइसेंस नहीं बने हुए, क्या लॉ में ये है कि उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है और कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भजन। फ़हीम साहब, मुझे बताइएगा, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, ये लॉ में है कि उनके ऊपर एफआईआर होगी, और जो जिनके पास लाइसेंस नहीं मौजूद, जो वन वे की वायलेशन कर रहे हैं। देखें जी, अगर तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई गलत मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो रैश तरीके से चला रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, जिसमें किसी की जान जाने का ख़तरा है, तो उस सूरत में तो आप उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, उस पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अंडर एज मोटरसाइकिल चला रहा है, या कोई जनाब अगर ऐसा मज़दूर बेचारा मजदूरी कर रहे आ रहा है और रोड की वायलेशन कर दी है उसने बेचारे ने, या वन वे की खिलाफ वर्जी करता वो आ गया है, तो उसको आप पकड़कर हवालात में दे देते हैं और उस पर पर्चा दर्ज कर देते हैं। ऐसा भी तो कानून तो नहीं था, लेकिन अब उस पर कानून पर जनाब अमल दरामद कर दिया गया है। अच्छा, मेरा खुद जाना हुआ थाने में, तो मैंने देखा कि उस पुलिस स्टेशन में हवालात में एक ही जगह पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदे हैं उनको भी रखा गया है, और वहाँ पे 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे मौजूद थे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बात जब जाकर हम पुलिस वालों से ये सवाल करते हैं ना, तो अगर तो कोई माँ बाप जाकर कहे ना कि यार देखें ये छोटा सा मेरा बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, और आपने इसको एक कातिल के साथ बंद किया हुआ है, तो वो आगे से पता क्या कहता है, तुम्हारा बच्चा हज करके आया है, ये भी तो जुर्म करके आया है। लेकिन वो ये नहीं ना सोचते कि ये बेचारे ने जुर्म क्या किया है। इसने ये जुर्म किया है कि अपनी बूढ़ी वालदा को डॉक्टर पर लेकर जा रहा था, या अपनी जवान बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, या ये जुर्म किया कि वालिद बेचारा बूढ़ा था या फोत हो चुका था या घर से किसी काम से निकला था, उसको पकड़कर थाने में दे दिया है, उसका ये जुर्म था बेचारे का। लेकिन उसको उस जुर्म वाले के साथ बंद कर दिया गया कि जो कातिल था, डाकू था, मंशियात का कारोबार करता था, और जब वो बच्चा 7, 8, 10 घंटे उसके साथ गुजारेगा ना, तो ज़रूर सवालात और जवाबात होंगे उन दोनों के आपस में, तो ज़रूर उस बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ेगा कि यार यहाँ पर मैं हवालात में आया हूँ, तो यहाँ तो मैं प्रोटोकॉल से बैठा हूँ, मुझे मार तो कोई भी नहीं रहा, इसका मतलब है हवालात ऐसे ही होती है। तो कई लोगों पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, कई बेचारे डर जाएंगे, लेकिन जो 75% बच्चे हैं ना, उनका क्राइम की तरफ ज़्यादा असरअंदाज होगा। अच्छा, मैंने देखा है कि जिनको रोका जाता है वार्डन्स की तरफ से, उनको लेके जाया जाता है पुलिस स्टेशन में, इस्तिखासा दिया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके बाद हवालात में उसको बंद कर दिया जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि कई घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे उनका इंटरनेट ही नहीं आ रहा और एफआईआर नहीं दी जाती। इस बारे में क्या कहेंगे आप? पुलिस वालों से जब जाके पूछा जाता है ना थाने में कि यार आप इसको गिरफ्तार करके हवालात में रखा हुआ है और 2 घंटे हो गए अभी तक आपने एफआईआर नहीं दी इन्हें, तो वो यही कहते हैं कि जनाब हमारा सिस्टम स्लो है,
और हमारे पास FIRs बड़ी ज़्यादा हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं, जाहिर सी बात है वो पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, एक एक लफ्ज़ उसको एंटर करना पड़ता है और ये उसमें टाइम बेशक लगता है। लेकिन जब ये कंप्यूटर का सिस्टम इनका इतना स्लो होता है तो जो FIR लेने वाला शख्स होता है ना, वो बेचारा बाहर थाने के बाद नॉर्मली तौर पे उस बच्चे का कोई वालिद होता है या वालदा होती है बूढ़ी, वो 7 8 10 घंटे जलील होते हैं। 10 घंटे के बाद उन्हें FIR फराहम की जाती है और FIR फराहम करने के बाद ये कहा जाता है कि जी सुबह आपका बच्चा पेश किया जाएगा अदालत में। कोर्ट्स का टाइम तकरीबन 4 बजे तक होता है, उसके बाद कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर जब वो सारी रात का जो सफ़र होता है ना, वो वालदैन के लिए एक बड़ा लंबा सफ़र होता है। वो एक रात ऐसे लगती है वालदैन को जिनका कोई 12 साल का बच्चा हवालात में है या 13 साल का बच्चा हवालात में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक रात नहीं, ये 1 साल का सफ़र है। और फिर जब वो सुबह बेचारे सारी रात थाने के बाद ड्यूटी देते हैं और सुबह जब 10-11 बजे थाने के अंदर जाके कहते हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी, हमारा बच्चा अदालत में पेश करवा दें, हमने ज़मानत करवानी है, तो फिर कहते हैं जनाब माल लाओ। यकीन करें, मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है और इस वक्त पंजाब पुलिस अगर किसी काम में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही है ना, तो वो जनाब यही है कि जो बच्चा या कोई मजदूर वायलेशन कर रहा है उसको पकड़ते हैं, उसको थाने लेके जाने से पहले या अगर उसने खर्चा दे दिया कोई 10-12-15 हज़ार तो उसको बाहर छोड़ दिया। अगर थाने ले जाते हैं तो वो ज़्यादा डर जाता है, उसके बाद जनाब 20-25 हज़ार रुपये में काम होता है। मेरे पास ऐसे कई लोग आए हैं, मुझसे रब्ता किया गया कि जनाब हमसे थाने वालों ने 50,000 रुपया बच्चा छोड़ने का लिया, अगर तुम्हारा बच्चा ना छोड़ा तो जनाब उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, उस पर FIR हो जाएगी। फिर खुद मशवरे देते हैं कि अगर इस पर पर्चा हो गया तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा। वो वालदैन बेचारे डर जाते हैं। जो हमें कॉल करते हैं, यकीन करें बूढ़ी वालदा बूढ़े वालिद रो रहे होते हैं कॉल में, यकीन करें वो तरले मार रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी हमारा बच्चा छुड़वा दें। अच्छा, ये जो CRO बनाया जा रहा है, ये क्या बाद में ख़त्म हो जाएगा या ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह ही चलता रहेगा? ये क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी पर्चे का ख़त्म नहीं हो सकता। ये ऑनलाइन सिस्टम होता है। ये आप जब किसी क्राइम में मुलविस होते हैं तो फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। उस ऑफेंस पर ट्रायल होता है तो फिर उसका स्टेटस सिर्फ शो होता है कि जनाब इस मुकदमे में ये बाइज़्ज़त बरी हो गया है, या इसको सज़ा हो गई है, या इसको जुर्माना हो गया, या इसका भी ट्रायल चल रहा है। और उसके अलावा अगर आप वो कहें ना कि जनाब CRO रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए, तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसका CRO रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए। जब आप पर FIR हो जाती है तो फिर समझ लें वो आपकी जेब में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पड़ा होता है शनाख्ती कार्ड के साथ ही। जब भी आपका शनाख्ती कार्ड चेक होना है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होना है और उन्होंने बताना कि जनाब तेरे दे फ़लाँ साल के फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को पर्चा हुआ था। अच्छा फ़हीम साहब, मुझे बताइएगा, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है अब तक आपने कितने बेल्स करवा चुके हैं? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50+ बच्चों की ज़मानतें करवाई हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करवाई हैं। और मैंने आपको बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि यकीन करें जितने भी बच्चों की ज़मानतें करवाई गई हैं ना, उसमें से 50 में से शायद कोई एक आध बच्चा ऐसा हो, शायद जिसका कोई वालिद वेल सेट हो। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताएं कि FIR ना दी जाए, चलान ज़्यादा कर देते, कोई 5,000 कर देते, 10,000 कर देते, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, अगर ऐसा कर देते तो यकीन करें एक अवाम के लिए एक बड़ा ही अच्छा उन्हें रिलीफ मिल जाना था कि किसी बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनना था। अगर ये 5,000 रुपये जुर्माना करते ना, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि गरीब के बच्चे पर अगर एक दफ़ा भी 5,000 का जुर्माना हो जाता ना, तो सारी ज़िंदगी उसके वालिद ने, उसकी वालदा ने उसको ना मोटरसाइकिल पर बैठने देना था, ना रिक्शे पर बैठने देना था। इन्होंने क्या जुल्म और ज़्यादती किया है कि इन्होंने जनाब 5,000 जुर्माने की जगह उस बेचारे को 50,000 या 20-30 हज़ार रुपया थाने पर खर्च करने पर मजबूर कर दिया है। यकीन जाने इसी मामले के दरमियान मेरे पास एक क्लाइंट खातून आई है, वो बेवा है बेचारी, उसका बच्चा रिक्शा चलाता है, उसको 32 चौक से पकड़ा है, उसको जनाब थाने ले गए हैं। उसकी पुलिस एहलकार ने उसको कहा कि जनाब अगर इनकी जान छुड़ानी जे, तुसीं चाहते जिन्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने तो कुछ पैसे दो, तुहाडी जान छुट जाएगी। वो खातून मेरे पास अदालत आई है, उसने मुझे आके बताया कि वकील साहब मैंने एक दुकानदार से 25,000 रुपया सूद पर वसूल करके अपने बच्चे की जान छुड़वाई है थाने से, और उसने कहा मैंने सारी ज़िंदगी के लिए तौबा कर ली है कि अब मेरा बच्चा कभी रिक्शा नहीं चलाएगा। और उसने कहा मैं ये सोच में पड़ गई हूँ कि जो सूद वाले का मैंने 25,000 रुपया लिया है, अब उसको सूद समेत मैं 75,000 रुपया कैसे अदा करूँगी। तो यकीन जाने जो गरीब का बच्चा है ना, जो गरीब का बच्चा है बेचारा, उसको एक ऐसा बड़ा सबक दे रहे हैं, और जो अमीर का बच्चा है वो घर पर सुकून से बैठा हुआ है, उसके वालिद का, उसके मामे का, उसके चाचे का
उसके बड़े भाई का कहीं ना कहीं अच्छा ताल्लुक है, जिसकी वजह से अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको छुड़वा लिया जाता है। जी नाज़रीन, मेरे साथ फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।